इनके घर में कुछ भी हो जाए ना, सास बहू झगड़ा भी हो जाए, इनके नज़दीक उनके रवाफिज़ ने कुछ ना कुछ किया है। हमारे उसमें कहते हैं जहाँ की ज़बान में, हमारे दोस्त कहते थे कि जेडी भेंट मरे फतो देना ये एक जंग वाले दोस्त समझते हैं, हर चीज़ रवाफिज़ में डाल देते हैं। अब खुद वो बेचारा सही सनद के साथ हाँ ये बात पहुंची है कि वो कह रहा है मैंने देखा, यूँ मैं देख रहा था कि वो ये मरवान ने यूँ तीर निकाला और जाता किया, हाँ, लेकिन ये बात नहीं मान रहे उसकी, और वो शिकारावी भी है। ये जो दूसरा तरीका है जो आप कहते हैं कि वो बंदा तलाशा जाए, तो आराम से ये चीज़ पता चल जाती है कि कैस बिन अबी हाज़िम का सिमा आयशा से भी है और हत्ता कि अशरा मुबशरा में से 9 अफराद में से है। तो बस लिहाजा किसी किस्म की कोई सूरत इरसाल बाकी नहीं रहती, बल्कि हदीस जो है वो मुत्तसिल हो जाती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, एक गुफ्तगू की थी हमने कातिलिन उस्मान के दौरान कि मरवान जो दामाद था उस्मान का, वो कातिल है अशरा मुबशरा में से एक सहाबी जिनका नाम है तलहा। हज़रत तलहा का कातिल था मरवान, और मरवान कौन था? जनाब उस्मान का दामाद था। इसके ऊपर फिर हमें किसी दोस्त ने क्लिप भेजे और कहा कि इसमें तो जनाब ये बयान कर रहे हैं कि ये हदीस और ये जो वाक़या है कि मरवान कातिल था तलहा का, ये ज़ईफ़ है, साबित नहीं है। चलते हैं इमाद भाई उन मौसूफ़ की गुफ्तगू सुनते हैं, उसके बाद फिर इनका जवाब इनकी खिदमत में हम इंशाअल्लाह अर्ज़ करेंगे। उन्होंने एक रिवायत भी तबक़ात इब्न साद से पेश की, तबक़ातुल कुबरा इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह की किताब जिल्द 3 सफ़ा 223 के रमा मरवान इब्नुल हातम तलहा यौमल जमल फी रुकबतिही कि मरवान ने सैयदना तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के घुटने पर तीर मारा जंगे जमल वाले दिन, और फिर वो खून बहने लगा और उस खून से बहने से वो शहीद हो गए। लेकिन ये रिवायत साबित नहीं है, ये रिवायत साबित नहीं है। कैस बिन अबी हाजिम, ये पहले भी हमने एक रिवायत के बारे में बात करते हुए ये बात आपको ओरिजिनल स्कैन देकर पेश कर चुके, अभी भी आपके सामने स्कैन इंशाल्लाह आ जाएगा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह जो आइम्मा इल्म में से हैं, वो फरमाते हैं कि कैस बिन अबी हाजिम जंगे जमल में शरीक नहीं हुआ। कैस बिन अबी हाजिम जंगे जमल में गया ही नहीं, तो जंगे जमल का वाक़या कैसे बयान कर सकता है? वो अपने घर में बैठा है कैस बिन अबी हाजिम, जंगे जमल उधर हो रही है, अब वो वाक़या बयान कर रहा है कि मरवान ने तीर मारा, तो जाहिर है किसी और से सुना होगा ना, खुद तो देखा नहीं है। जब देखा नहीं है तो कैसे बयान किया? रिवायत मुनक़ते है, दरमियान में कोई बंदा ऐसा है जिसने इत्तला दी कैस बिन अबी हाजिम को, वो बंदा हमें मालूम नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये रिवायत सही है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि कैस बिन अबी हाजिम और मरवान बिन हकम के दरमियान का वो बंदा तलाश करें जिसने ये बात बयान की, क्योंकि खुद तो कैस बिन अबी हाजिम ने मुशाहदा किया ही नहीं। जी, ये इमाद भाई इनकी पहली गुफ्तगू थी जिसमें मौसूफ़ बयान कर रहे हैं कि कैस बिन अबी हाजिम ये एक तो इन रिवायात का भी रावी है कि जो ये कहते हैं कि मरवान ने तलहा को मारा, और ये हदीस हौअब का भी रावी है। हदीस हौअब का जो एक तरीक़ है, आपने कोई गुफ्तगू की थी, उस पर गुफ्तगू हम कर चुके हैं। हदीस हौअब में भी कैस बिन अबी हाजिम नकल करता है कि जनाब आयशा गई और उन पर हौअब के कुत्ते भौंके वगैरह वगैरह। उस पर भी इन लोगों ने एतराज़ किया था कि ये मुनक़ते है सनद, क्योंकि कैस इब्न अबी हाजिम जो है वो जंग जमल का शाहिद नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि दरमियान में अब ये जो इनक़ता है इसको आप हल करें कि कैस बिन अबी हाजिम चूँकि शाहिद नहीं था तो इसने कैसे ये वाक़या नकल किया। उसमें हमने इनकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि पहली बात ये है कि बुखारी से भी हमने दिखाया था, मुस्लिम से अपना शुरुआत बुखारी से भी, जो आज भी इंशाल्लाह दोबारा दिखाएंगे इस रिवायत के ज़िमन में, कि बुखारी के अंदर भी उर्वा बिन ज़ुबैर जो है वो रिवायत नकल करता है रसूलुल्लाह के हवाले से कि रसूलुल्लाह ने आयशा का जो है वो रिश्ता मांगा, तो उस मौके का जब ये रसूलुल्लाह ने आयशा का रिश्ता मांगा उस वक्त वो इस रुए ज़मीन पर वजूद नहीं रखता था, तो फिर वो कैसे इसको रिवायत कर रहा है? तो इसका जवाब इब्न हजर ने दिया कि वो आयशा से रिवायत कर रहा है, चूँकि आयशा से उसकी समा जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये रिवायत उसी से ही है। ये इनके अपने ही उलमा ने एक कायदा बयान किया जो इंशाल्लाह बयान करेंगे। उसके बाद अभी यही मुफ्ती साहब ने पहला एतराज़ ये किया। पहले हम देखते हैं कि जो रिवायात हैं इस हवाले से कि तलहा को मरवान ने कत्ल किया, इसमें इनके अपने उलमा क्या कहते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये मुलाहज़ा फरमाएँ, हम तसीहात बयान करते हैं, उसके बाद इनका जवाब आगे देते हैं। अल इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा, जब हम इसमें जाते हैं किसके जनाब अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस इब्न हजर अस्कलानी, और ये मज़हबी तौर पे क्या थे, हनफ़ी नहीं थे बल्कि शाफ़ई थे। अच्छा जी, अल इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा
वो कहते हैं सफ़ा नंबर, हम सफ़ा बता दें माद भाई, वो कहते हैं सफ़ा नहीं बताते, 432 सफ़ा नंबर पे जब जाएँ तो वहाँ पे क्या, वरवा इब्न असाकिर मिन तुरुकिन मुतअद्दिदा, एक, हाँ एक नहीं बल्कि इब्न असाकिर ने मुतअद्दिद तुरुक से जो है वो मुतअद्दिद तुरुक से ये नकल किया कि अन्ना मरवान इब्न अल हकम हुवल्लज़ी रमाहु फ़क़तलहु मिनहा, कि मरवान बिन हकम ने तीर मारा तलहा को और वो उससे कत्ल हो गया। अच्छा, उसके बाद वाखरा जो अबुल कासिम अल बगवी बेसनदिन सही, सनद सही के साथ, ये जो कह रहे हैं इनकता है वगैरह वगैरह, तो ख़ुद ये आपके अपने ही मुहद्दिस ने इस चीज़ का एतराफ़ किया और वही बयान किया कि मरवान ने जो है तलहा को कत्ल किया। उसके बाद वाखरा जो यकूब इब्न सुफियान बेसनदिन सही अन कैस इब्न अबी हादिम, और आगे इसी रिवायत को बयान किया जो वो बयान फरमा रहे थे कि फ़रमाहु बेसामिन फ़ी रुकबते। अच्छा जी, ये अब ख़ुद इब्न हजर अस्क़लानी जो हैं वो 3 मकामात पर रिवायात को बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं तुरुक मुतअद्दिदा से ये बात नकल हुई है सही सनद के साथ। अच्छा जी, कोई ये पता क्या फिर कहते हैं जी रवाफिज की अपनी कारस्तानी, इन्होंने एक तो हर चीज़, इनके घर में कुछ भी हो जाए ना, सास बहू झगड़ा भी हो जाए, इनके नज़दीक होंगे रवाफिज ने कुछ ना कुछ किया है, ये रवाफिज ने जो है ना पता नहीं, ये हर जगह हर वो हमारे उसमें कहते हैं जंग की ज़ुबान में, हमारे दोस्त कहते थे कि जेड़ी भेड़ मरे फतो देना ये एक जंग वाले दोस्त समझते हैं, हर चीज़ ये रवाफिज में डाल देते हैं। अल इस्तिआफ़ मारिफतिल असहाब किसकी, जनाब इब्न अब्दुल बर की है। जब इसमें जाते हैं तो उसके सफ़ा नंबर 766 पे क्या कहते हैं कि ला यख्तलिफुल उलमा अस्सिकात, उलमाए सिकात का इख्तलाफ नहीं है किस चीज़ में, फ़ी अन्ना मरवान का तलहा यौमैदिन, कि मरवान ने तलहा को कत्ल किया था। इसमें उलमाए सिकात का जो काबिल एतमाद उलमा है उनका किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। ये आज से कल जो है हाँ, वो कहते हैं कि ये आजकल के ये जो हमारे भाई हैं ना, इनको बहुत चुनौने काटते हैं। अहले हदीस जो बिलखुसूस हैं, ये शायद कोई रिवायत छोड़ी है उन्होंने जिसमें से ये इल्लत निकालते हैं, और इल्लत भी ऐसी निकालते हैं, मज़ाहिया इल्लत कहते हैं उसे, इल्लत की किस्में हैं। हाँ, एक इल्लत मज़ाहिया उसे कहते हैं हमारी इस्लाह में, इल्लत मज़ाहिया निकालते हैं ये कि भाई ये जो है वो सही नहीं है। अच्छा, अब आगे जब बढ़ते हैं तो इमाद भाई देखते हैं कि आया क्या कहते हैं कैस बिन अबी हाजिम जो था वो जंग जमल का शाहिद था या नहीं था। एक बंदा खुद कह रहा है भाई देखा है, वो कहता है नहीं तुमने नहीं देखा। भाई तुम कैसे आज, यानी या नूरपुरी आज कैसे कह रहा है, और या अली बिन मदीनी जो है वो बाद में आके कह रहा है कि वो वहाँ था ही नहीं। या तो अली बिन मदीनी होता कैस बिन अबी हाजिम के वक्त का, उसी ज़माने का होता, फिर कहता कि जी ठीक है मैं भी जंग जमल में मौजूद था, अली बिन मदीनी के जो बुखारी का उस्ताद है। अली बिन मदीनी यानी कितने, यानी 36 में तो पैदा नहीं हुआ होगा, 35-36 हिजरी में तो था नहीं ये, ठीक है। बंदा कहना कि जंग जमल का शाहिद था, तो ये कहिए कि कैस बिन अबी हाजिम जो है ये खुद मेरे साथ बैठक में बैठा था, वहाँ पे जंग जमल हो रही थी, हाँ, ये तो गए नहीं वहाँ पे, तो फिर चलो अली बिन मदीनी की बात काबिल कबूल है। लेकिन जनाब अब खुद वो बेचारा सही सनद के साथ हाँ ये बात पहुंची है कि वो कह रहा है मैंने देखा, यूँ मैं देख रहा था कि ये मरवान ने यूँ तीर निकाला और जाता किया। हाँ, लेकिन ये बात नहीं मान रहे उसकी, और वो सिका रावी भी है, एक सिका रावी खुद अपनी ज़बान से इकरार कर रहा है और ये नहीं मानते। मुलाहिज़ा फरमाए अल मतालिबुल आलिया इब्न हजर अस्क़लानी, और इस पे साद शसरी यानी नहायत मुतअस्सिब शख्स है, इसकी मुजल्लद सामिन अशर 18वीं जिल्द है। इसमें जब हम जाते हैं सफ़र नंबर 135 मुलाहिज़ा करें। अच्छा जी, कैस बिन अबी हाजिम ताबीइन में से है। वो कहते हैं इस्माइल बिन खालिद अन कैस बिन अबी हाजिम राय तो मरवान बिन अल हकम, मैंने अब ये जिस पे हमें दिक्कत करनी है क्या है जी, मरवान बिन हकम को मैंने देखा, राय तू भाई मैंने देखा, ठीक है। ये नहीं कि वो ऐसे ही बयान कर रहा है, मतलब कहते हैं ना देखा उस वक्त जब वो तीर फेंक रहा था, हाँ तीर मार रहा था, मैंने देखा इस बात को, लेकिन यानी वो अपनी गवाही दे रहा है कि मैंने इस माजरे को हाँ मुशाहिदा किया, मैं ऐनी शाहिद हूँ। तो इस तरीके से फिर नीचे खुद क्या कहता है, इस्नाद हो सही व रवातुहु सिकात, वकाल हैसमी फिल मजमा ज़वाइद व रवाहु तबरानी व रिजालुहु रिजालु सही वकाल अल हाफिज़ इब्न हजर फिल इसाबा सनदुहु सही। फिर नीचे फिर इसी का एक और नकल करते हैं कि मरवान ने, असल हमारा मकसद क्या है, मरवान का तलहा को कत्ल करना। आगे फिर रिवायत नकल करते हैं कि अबी साबरा से, वो कहते हैं कि कुल तो हादा इस्नादुन सही, पीछे भी हमने बयान किया था कि इब्न असाकिर ने तुरुक मुतअद्दिदा से नकल किया कि ये नहीं, ये जो वाक़या है, इसलिए कहा कि उलमा का असलन इख्तिलाफ इसमें नहीं है। अच्छा जी, अब थोड़ा आगे बढ़ें तो यहाँ पर जिस रिवायत पे इतराज़ करें, लेकिन हम उससे पहले खुद उनका चलते हैं, इतराज़ सुन लें, फिर चल के इसका जवाब आपकी खिदमत में बयान करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे इन मौलाना साहब ने जो इतराज़ किया है ये ज़रा सुनते हैं। मौजूद है, कैस बिन अबी हाजिम कहते हैं कि मैंने मरवान को देखा
अब उससे वो खुश हो गए और उन्होंने कहा जी ये तो लेकिन बात साबित हो गई। इमाम अली बिन मदीनी ने तो कहा था कि उन्होंने जंग जमल में शिरकत नहीं की, अब वो तो खुद देखने की बात कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये सनद ज़ईफ है, ये सनद साबित ही नहीं है। यानी जिसमें कैस बिन अबी हाजिम ने ये कहा कि मैंने खुद देखा, वो रिवायत साबित नहीं है। इस्माइल बिन अबी खालिद इसमें मुदल्लिस है सनद में, और मुदल्लिस जब आन के साथ रिवायत करता है तो उसकी रिवायत मोतबर नहीं होती। ठीक है जी। अब ये मुदल्लिस रावी है, अब ये रिवायत पहले हम दिखाते हैं कि रिवायत जो है ये कहाँ पे आई है। उसके बाद जनाब देखते हैं कि हमारे इस अज़ीज़ के बाद में कितना दम है। ये कह रहे हैं कि ये रिवायत सही नहीं है। पहले तो हम इसकी ख़ुद तहकीम दिखाते हैं माद भाई। ये देखिएगा, मुस्तदरक अल सहीहैन, हाकिम निसापुरी, हमारी ज़ुबान में निशापुरी, अलजुज़ उस सालिस इसकी तीसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 418। इसमें जब हम जाते हैं वही रिवायत, अन कैस बिन अबी हाजिम, इस्माइल बिन खालिद है, अन कैस बिन अबी हाजिम काला कि मैंने मरवान को देखा, उसने तीर जाता किया और उससे वो मर गए। वो कहते हैं हाजा हदीसुन सही, यानी इन्होंने भी क्या किया है, हाकिम निसापुरी ने इसको सही कहा है। ज़हाबी साहब वो तो शिया नहीं है ना, हाकिम निसापुरी कह देंगे फ़ी तशय्युअ कहते हैं भाई, ज़हाबी तो शिया नहीं है। काला फ़ी तलख़ीस सहीहुन, यानी मुवाफ़क़त की है ज़हाबी ने भी इसकी कि ये हदीस सही है। और आज 1400 साल गुजरने के बाद, यानी वाक़े को 1400 साल हो गए और ज़हाबी की तहकीमात को उड़ा, यानी ना आप ज़हाबी की तहकीमात को मानते हैं ना इब्न हजर की तहकीमात को मानते हैं, फिर मानते किसको हैं? अच्छा, इस तरह की रिवायत को अलबानी ने भी सही कहा, बुखारी है असर व ज़मान उसने भी सही कहा, यानी तमाम मुहद्दिसीन ने इसको सही कहा है। ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानते, चूंकि तदरीस से मौजूद है। हाँ, अब कहते हैं, अब हम इसका जवाब इनकी खिदमत में रखते हैं माद भाई के ये इन्होंने कहा कि इस्माइल से क्या आप जवाब देना, मैं थोड़ा सा तदलीस इनको बता देता हूं। जी बिस्मिल्लाह। मेरे ख्याल में कि इनको तदलीस का पता चाहिए, तो पता चल जाएगा। और भाई आपके यहाँ बच्चा कौन है तदलीस से? आप जो तदलीस की बात कर रहे हैं, सारों को जो उठा के जो है ना वो तदलीस में ले आए। ये किताब है मारिफत उलूम हदीस, मारिफत उलूम हदीस व कमियत अजनासिही। ये हाकिम निशापुरी की किताब है, मशहूर अहले सुन्नत के हाकिम निशापुरी, तारों का मोहताज नहीं है। इसके सफ़ा नंबर 355 पे देखें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं लम अस्तहसिन ज़िक्र असामी मन दल्लस मिन अइम्मतिल मुस्लिमीन, यानी अइम्मतिल मुस्लिमीन भी तदलीस के शिकार कर देते। कहते उनके नाम में नहीं लेता। अच्छा, नाम क्यों नहीं लेते? सियानतन लिल हदीस, और अगर उनका नाम भी लूँ कि ये भी मुदल्लिसीन है, तो अबू यहया नूरपुरी साहब जो आपने नीचे लिखा है ना अपने नाम के साथ, PhD रिसर्च स्कॉलर, जनाब रिसर्च स्कॉलर PhD अबू यहया नूरपुरी साहब, आपके पास हदीस ही नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। ये तो शुक्र करें, रुवात कुछ भी नहीं बचेगा। ये तो शुक्र करें कि हाकिम निशापुरी ने तदलीस करते हुए मुदल्लिसीन के नाम छुपाए बताए नहीं है। हाँ, ये तो शुक्र है कि हाकिम निशापुरी ने तदलीस करते हुए मुहद्दिसीन के नाम छुपाए हैं, वरना आप अपने आप को अहले हदीस कहने के हदीस ही ना होते तो किधर से अहले हदीस होते। हाँ, तो पहले आप जाके अपनी तरह। इसके अलावा भी बुखारी मुस्लिम भी मुदल्लिसीन हैं, जनाब अबू हुरैरा भी मुदल्लिस हैं, इनके मौजूद हैं, कोई कम नहीं है। अगर आपकी इजाज़त तो मैं जनाब अबू हुरैरा के ऊपर इनको एक हवाला दे दूँ। हाँ, वो पेश कर ये ज़रूरी है। सियर आलम अन्नुबला, सियर आलम अन्नुबला जुज़ सानी शुअब अर्नाऊत, सफ़ा नंबर जो है वो 608। यहाँ पे आप देखें क्या कहते हैं, यज़ीद बिन हारून शोबा बिन हज्जाज, ये PhD रिसर्च स्कॉलर नहीं, शोबा बिन हज्जाज, आपके यहाँ कितना बड़ा नाम है। वो कहते हैं काना अबू हुरैरा युदल्लिस, अबू हुरैरा तदलीस करते हैं। और फिर ख़ुद जनाब ज़हाबी भी कहते हैं कि तदलीस व सहाबत कसीर, सहाबा बहुत ज़्यादा तदलीस क्या करते थे। अब फिर आगे वो छुपाने के लिए कहा है कि चूँकि एक सहाबी दूसरे सहाबी से ही नकल करते हैं, लिहाजा उनकी तदलीस में कोई ज़रर नहीं है। और भाई ये तो तब है कि जब आपको यकीन हो जाए कि सहाबा सिर्फ़ और सिर्फ सहाबा से ही नकल करते हैं, किसी और से नहीं करनी है। लेकिन जब यहाँ पे ये बात मौजूद हो कि फ़लाँ रिवायत जनाब अबू हुरैरा ने काबुल अखबार से ली है, वहाँ पे तो तदलीस जब कर लेंगे तो समात तो नहीं है ना। यहाँ पे तो आप नहीं कह सकते किसी और सहाबी से ली है, तो हदीस तो ऑलरेडी तमाम हो जाएगी। जैसे मुस्लिम की हदीस को इब्न बाज़ ने क्या कहा कि ये रसूल से नहीं है, यह अबू हुरैरा ने काबुल अखबार से सुनी है। बस वाज़ी हुआ कि सहाबा से सिर्फ नहीं सुनते, गैर सहाबा से भी नहीं। बस आपके यहाँ बुखारी भी वो है मुदल्लिस है, मुस्लिम भी मुदल्लिस है, अबू हुरैरा भी मुदल्लिस है, और
सहाबा कसरत से तदलीस करते हैं, आपके बहुत सारे मुहद्दिसीन भी मुदल्लिस हैं, इतने ऐसे मुदल्लिस कि अगर उनकी तदलीस बयान की जाए तो हदीस ही नहीं रहती, रावी हदीस भी नहीं रहते। तो तब आप जाके पहले तदलीस आप पहले अपने वो किताबों की तरफ जाएं ताकि तदलीस का आपको इल्म हो जाए। जी शहबाज। और इस्माइल बिन खालिद के हवाले से हम बताएं कि आप भी मात भाई वो मैं चाहूँगा दिखाएं कि आया हर मुदल्लिस की रिवायत जो है वो साइड पे लगा दी जाएगी, या मुदल्लिसीन के तबक़ात हैं, बाज़ की रिवायत जो है कबूल की जाती है और बाज़ की कबूल नहीं की जाती। इस हवाले से अगर आप वो दिखा दें ताकि फिर हम दिखाएं कि इस्माइल बिन खालिद कौन सी कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है। अगर आप पहले बता दें कि वो किस कैटेगरी में, ताकि मैं उसी कैटेगरी के हवाले से बयान करूँ। जी, ये मुलाहिज़ा फरमाएँ तबक़ातुल मुदल्लिसीन है किसकी? इब्न हजर अस्क़लानी की। सही। अच्छा, जब हम इसमें जाते हैं अल हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी तो यहाँ पे क्या बयान करते हैं? ये कहते हैं कि अल मर्तबतु सानिया, अच्छा मर्तबा जो मुदल्लिसीन का दूसरा मर्तबा है उसमें कौन है जी? इस सफ़े पे पहले आप सफ़ा नंबर देखें, सफ़ा नंबर 98 के बाद जब हम जाते हैं 99 पे तो यहाँ पर आते हैं इस्माइल बिन अबी खालिद अल-कूफ़ी अस-सिक़ा अल-मशहूर मिन सिगार ताबईन। अच्छा, दूसरे तबके के हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि दूसरे तबके का अगर मुदल्लिस हो तो उसकी रिवायत का क्या हशर नशर होगा, आया वो रिवायत काबिल कबूल होगी या कबूल नहीं होगी, ताकि ये जो याह्या नूरपुरी साहब ने एक भोंडा से एतराज़ किया है इसका जवाब दे दिया जाए। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर आपसे ज़्यादा टाइम लूँ, यानी तकरीबन 3 मिनट आपसे। जी बिस्मिल्लाह। तो 3 मिनट में मैं इसको, ये आप देखें फतावा इल्मिया तौज़ीहुल अहकाम किन की है? शहबाज भाई एक दफ़ा आप देखें किन की है ये? ज़ुबैर अली ज़ई, हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब। हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई से पेश किया, आपके घर का हवाला है जनाब। इसके जो है आप देखें सफ़ा नंबर 582 में ये कहते हैं कि हमारे नज़दीक बाज़ मुहद्दिसीन को मुतसाहिल या मुतशद्दिद वगैरह करार देने के चक्कर से ये बेहतर है कि हर रावी के बारे में तारुज़ और अदम तत्बीक की सूरत में हमेशा जमहूर मुहद्दिसीन की तरजीह दी जाए। इस तरह न तो कोई तारुज़ वाक़ होता है, न अस्मा और रिजाल का इल्म बाज़ीचे अतफ़ाल बनता है। बस यहाँ पे जमहूर मुहद्दिसीन की बात की जाएगी, जहाँ पे आपके अक्सर मुहद्दिसीन ने कहा है कि वो अहादीस ठीक है, तो बाज़ीचे अतफ़ाल हमने नहीं बनाना अहादीस को कि हम जाके नूरपुरी साहब की तहकीक और तहकीक पर बच्चों का खिलौना नहीं है भाई जी। अब यही ज़ुबैर अली ज़ई साहब की एक और किताब आप देखें, मक़ालात जिल्द अव्वल हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब, यहाँ पे आप देखें सफ़ा नंबर 494 पे इन्होंने ना मुहिब्बुल्लाह शाह राशिदी साहब, मुहिब्बुल्लाह शाह राशिदी रहमहुल्लाह भी साथ लिखा है। कहते हैं उस्ताद मोहतरम मौलाना अबुल क़ासिम मुहिब्बुल्लाह शाह राशिदीन से मेरी पहली मुलाकात उनकी लाइब्रेरी मकतबे राशिदिया में हुई थी। मेरे साथ कुछ और तालिब इल्म भी थे। ये इनके उस्ताद हैं, यानी इमाम जनाब ज़ुबैर अली ज़ई साहब के उस्ताद हैं मुहिब्बुल्लाह शाह साहब। इसके जो है दूसरे सफ़े पे आप देखें, यानी 505 सफ़े पे आप देखें, वो कहते हैं ज़ुबैर अली ज़ई साहब कि अगर मुझे रुकन मकान के दरमियान खड़ा करके कसम दी जाए तो यही कहूँगा कि मैंने शेखुना मुहिब्बुल्लाह शाह से ज़्यादा नेक, ज़ाहिद और अफजल और शेख बदिउद्दीन शाह से ज़्यादा आलिम व फ़क़ीह इंसान कोई नहीं देखा। कसम खाने के लिए वो तैयार है। यानी सबसे ज़्यादा अफजल, सबसे ज़्यादा नेक, सबसे ज़्यादा ज़ाहिद शख्स वो मुहिब्बुल्लाह शाह साहब है। अब मुहिब्बुल्लाह शाह साहब की हम आपको बयान करते हैं। मक़ालात राशिदिया उलाइका हुमुर राशिदून, जनाब किन की है ये? सैयद मुहिब्बुल्लाह शाह राशिदी साहब। सही। ये इसके जिल्द अव्वल पे आप देखें, मक़ालात राशिदिया नोमानी कुतुब खाने से छपी हैं। यहाँ पे कहते हैं कि गुजारिश है कि अबू मुआविया अद-दरीर, इसका नाम मोहम्मद इब्न हाज़िम है, इसको हाफिज़ इब्न हजर ने तबक़ातुल मुदल्लिसीन पर मुदल्लिसीन के मरतबे सानिया में ज़िक्र, अब मरतबे सानिया की बात कर रहे थे, दूसरे में था जी, अब अभी दूसरे मरतबे की बात कर रहे थे ना, तो उसी मरतबे से। और मरतबे सानिया के मुतालिक किताब मज़कूर है सफ़ा, यानी इसी मुदल्लिसीन की सफ़ा 13 पे फरमाते हैं असानिया, ये अल्फाज किन के हैं? इब्न हजर के हैं। असानिया मन इहतमल अल-अइम्मा तदलीसहु, अइम्मा जिनके बारे में एहतिमाल दें तदलीस का, यानी मरतबे सानिया उनको कहते हैं कि यहाँ पे यकीन नहीं है, एहतिमाल दिया जाता है तदलीस। व अखरजू लहू मिन अस्सहीह लिइमामतिही, और उसकी इमामत की वजह, चूँकि इमाम है वो इस्माइल बिन अबी उवैस क्या होते हैं? इमाम है ना, इमाम है इनके यहाँ, इमामत की वजह से सही में, यानी सही रवायात सही में इनसे वो ले लें। वक़िल्लत तदलीसिही, अगर साबित भी चाहिए तो तदलीस बहुत कम है। मिन जन्ब मारावा कसौरी, जैसा कि सौरी वगैरह इनके ऊपर है।
तर्जुमा भी लिखा है, दूसरा मुदल्लिसिन का मर्तबा वो है जिसकी तदलीस को अइम्मे हदीस ने इनकी इमामत और क़िल्लत तदलीस की वजह से कबूल फरमाया है। यानी जो मुदल्लिसिन का जो दूसरा तबका है उनकी तदलीस कबूल है, तदलीस की वजह से कोई उनकी हदीस के ऊपर ज़रर नहीं आती। जब अबू मुआविया को हाफिज़ साहब ने तदलीस के दूसरे मरतबे में ज़िक्र किया है तो हाफिज़ साहब के इरशाद के मुताबिक अइम्मे हदीस के नज़दीक इनकी तदलीस मुहतमल व मकबूल होगी, न के मर्दों। पर दूसरे मरतबे में है, दूसरे मरतबे के जो शहबाज भाई जो रावी मुदल्लिसीन हैं उनकी तदलीस मुज़िर नहीं है। वो अगर साबित भी जो हो जाए कि ये मुदल्लिसीन हैं तब भी उनकी तदलीस मुज़िर नहीं है बल्कि मकबूल है, उनकी रवायत के ऊपर कोई असर नहीं डाला। सही हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, इसके साथ हमने पहले भी अर्ज़ किया था हदीस हौअब में, दोबारा इसको एक दफ़ा जल्दी से ज़िक्र कर देते हैं। वो ये कि इन्होंने कहा कि चूँकि वो उस वक्त ऐनी शाहिद नहीं है तो उसको ये वास्ता ज़िक्र करना पड़ेगा, व इल्ला रिवायत मुनक़ती होगी। मुलाहिज़ा फरमाया, मैं जल्दी से आपको दोबारा, मैं तकरीबन 3-4 बार इससे इस्तदलाल कर चुका हूँ। अल-जामिउ सही बुखारी, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि ज़ैद बिन असलम अपने बाप असलम से नकल करता है कि अन्ना रसूलुल्लाह काना यसीरु फ़ी बाद अस्फ़ारिही, कि रसूलुल्लाह, अब असलम जो है वो बात कर रहा है कि जहाँ का वो ऐनी शाहिद नहीं है। तो अब ये रिवायत आपने मुलाहिज़ा की। अब देखें कि इसके मुताल्लिक़ हमारे इब्न हजर अस्क़लानी साहब क्या बयान फरमाते हैं, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में इस तरह की रिवायात की भरमार है। हदीस सारी जो मुकदमा है फ़तहुल बारी का, मुलाहिज़ा फरमाएं इब्न हजर अस्क़लानी की ये किताब, इसमें जब हम जाते हैं तो इसके सफ़ा नंबर 392 पे। अच्छा, वो इसी रिवायत को नकल करने के बाद कहते हैं कि ये जो रिवायत नकल की, वो कहते हैं कि ज़ाहिर रिवायत जो है वो बल ज़ाहिर रिवायत बुखारी अलवस्ल, यानी कुल, तो वो ये कहते हैं कि जो बुखारी की इस रिवायत का ज़ाहिर है, चूँकि पीछे क्या ज़ैद बिन असलम अन नबी अन्न नबी, क्योंकि असलम कह रहा है कि रसूलुल्लाह काना यसीरु व उमर माहू। अच्छा, अब वो कहते हैं कि असलम तो उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो बस ये कैसे ये रिवायत नकल कर रहा है? वो कहते हैं इस वजह से कि आपको सूरत लग रही है, यानी देखने में क्या लग रहा है कि ये मुरसल है, लेकिन अभी यहाँ पे लिखा मा युसर्रु बिअन्नल हदीस लिअस्लम अन उमर। वो कहते हैं कि इस बात की तस्रीह मौजूद है कि असलम जो है वो इस रिवायत को किससे नकल कर रहा है? उमर से नकल कर रहा है, चूँकि वाक़या उमर और रसूलुल्लाह का है और असलम का सिमा जो है वो उमर से कसरत से पाया जाता है, तो बस ये रिवायत उससे नकल कर हम इसको इस पे हमल करेंगे। तो ये पता चला कि आयशा से उसका भी समा मौजूद है, तो बस जंगे जमल के जितने वाक़यात हैं या इस तरह के मामलात हैं वो उनसे नकल करता है। हदीस हौअब में हमने इसको बयान किया था। तो इस तरह की जो सूरतें हैं, अगर एक और तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। जी, मैं ज़रा इसको मुकम्मल करूँ फिर आप इतने तरीका दिखाएगा। ये अगली रिवायत देखिएगा, जामिउ सही, जब हम इसमें जाते हैं तो यहाँ पर अब देखिए वही जो मैंने पहले बात की थी, वो कहीं ज़बानी गोलाबारी ना हो। उर्वा जो है वो नकल कर रहा है कि अन्ना नबी ख़ातब आयशा इला अबी बकर, कि रसूलुल्लाह जो है वो आयशा का रिश्ता मांगते हैं अबू बकर से। अच्छा, इस रिवायत को बयान करने के बाद अब देखिएगा बुखारी की यही रिवायत, और अब इब्न हजर अस्क़लानी साहब इसका क्या राय देते हैं वो ये देखिएगा। वो कहते हैं कि अगरचे सूरत जो है वो इसकी क्या है, इरसाल है। फ़वो में रिवायत उर्वा फ़ी क़िस्सत वाक़अत लिखालत आयशा फ़ज़ाहिर अन्नहु हमल ज़ालिक अला अन ख़ालतिही आयशा। वो कहते हैं हम इसको क्या हमल करेंगे कि वो ये रिवायत आयशा से बयान कर रहा है, ठीक है, ताकि हम इसका जो इरसाल है इसको दूर कर सकें, या जो है वो किससे, अस्मा बिनत अबी बकर से नकल कर रहा है अपनी वालदा से। तो वो कहते हैं यहाँ इस तरीके से इरसाल ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो दूसरा तरीका है जो आप कहते हैं कि वो बंदा तलाशा जाए, तो आराम से ये चीज़ पता चल जाती है कि कैस बिन अबी हाज़िम का सिमा आयशा से भी है और हत्ता कि अशरा मुबशरा में से 9 अफराद में से है। तो बस लिहाजा किसी किस्म की कोई सूरत इरसाल बाकी नहीं रहती, बल्कि हदीस जो है वो मुत्तसिल हो जाती है। जी मात भाई। अच्छा, एक तरीक़ा है कि अगर किसी के बारे में साबित हो जाए कि वो तदलीस मुदल्लिस हैं, अगर मसलन ये शख्स न दूसरे तबके का ना भी होता, किसी और तबके हो, तब भी ये इसकी तदलीस जो है, यानी इसकी तदलीस साबित ना होती। सही। उसकी वजह ये कि उसकी तदलीस कैसे ख़त्म होगी, ये जिस रावी से तदलीस करता है उस रावी से इसकी मुलाकात साबित हो जाए। और आपको पता है इसकी मुलाकात साबित है। मुलाकात कैसे साबित होती है कि ये हदीस से बयान कर जी, ये खुद कहें कि मसलन हद्दसना अखबाराना, चूँकि झूठा थोड़ी है, झूठा तो नहीं है। आपको पता है इसने इसी कैस इब्न हाज़िम के बारे में कहा है हद्दसना, और किस किताब में है? बुखारी में है। ये देखें, मेरी सफ़े लैपटॉप पर कंडीशन भी थी। हाँ, ये आप देखें, ये किताब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम भी करूँ। ये देखें, ये बुखारी है, सही बुखारी, बाब है मा यजूज़ु मिनल ग़ज़ब व शिद्दत लिअम्रिल्लाह। इसमें आप देखें, मुमकिन है ये हदीस नंबर जो है वो 61 हदीस है, शायद उसका कोई वो हो,
नहीं शायद मुझे इसमें मुताबिकत नज़र नहीं आती। यहाँ पे ये कहते हैं मकतबा शामिला है ये, जी जी, मकतबा शामिला के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। इस्माइल बिन अबी खालिद हद्दसना कैस बिन अबी हासिम। अच्छा, ये अगर आप ना माने तो आपकी तो बुखारी की बहुत सारी अहादीस ऐसे हैं कि जो फिर वो हैं साइड पे लगे मुदल्लिसिन है। मसलन मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देखें, ये क्या है अभी शाह जी, आप देख सकते हैं इस्माइल बिन अबी खालिद अन मौजूद है या नहीं, बस ये बुखारी की ये हदीस भी साइड पे हो जाएगी। और ये अगर जो पूरी लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको जो है वो देखने में आ रहा है, ये पूरी लिस्ट आप देखें, ये सारे इस्माइल बिन अबी खालिद की जो रिवायात हैं किन से, कैस बिन अबी हाजिम से, कैस बिन अबी हाजिम से। वो बास हद्दसना के साथ है, बास अखबरना के साथ है, बास अन के साथ है। तो बस ये यहाँ से ये भी, तो ये भी काफ़ी है, उसकी तदलीस फिर भी साबित नहीं हो पाएगी। हाँ, चलें जी, इसके मेरे ख्याल में अब कोई जिहद बाकी नहीं रह जाती। इस मसले में हदीस हौअब का भी जवाब आ गया और मरवान का तलहा को कत्ल करना ये भी साबित हो गया। बस आपका जो वो इनको बचाने का एक रास्ता था वो भी यहाँ पे बंद हो जाता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।